हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है नवरात्रि के दिन का, जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से आगे से फिर से शुरुआत कर दी है। तो दिन के बजे हैं 2:30 और इस समय निकल रही है हमारे यहाँ पर जोत की यात्रा, यानी कि जो लोग जोत लेकर आते हैं माता की, दिल्ली से जोत लेकर आते हैं कालका मंदिर से। तो पहले वो जोत पूरे गांव में घुमाई जाती है, उसके बाद ही मंदिर में रखी जाती है। तो बस उसी की ये तैयारी चल रही है, देख सकते हो आप। नाच गाना, ढोल मजीरे सबके साथ पूरे मान सम्मान से जोत को गांव में घुमाया जाएगा। उसके बाद मंदिर में जोत को रखा जाएगा। 9 दिन तक लगातार माँ की सेवा में बच्चे रहेंगे, भक्त रहेंगे माँ के। तो बस पूरे गांव में जोत घुमाई जा रही है। और जब कहीं नाच गाना ढोल मजीरे की आवाज़ आती है तो हम लेडीज़ों का काम यही होता है कि भाग कर देखना कहाँ क्या हो रहा है। तो बस माँ का आशीर्वाद लेकर आएँ, प्रसाद लेकर आएँ, जोत के दर्शन करके आ गए। और उसके बाद तैयारी कर ली अपने चाय के साथ कुछ बनाने की, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है। बच्चों को लगने लगी है भूख और बच्चे के हैं धीरे धीरे 3। तो बना लेती हूँ कूटू की पकौड़ियाँ, साथ में चाय। और ये चाय पीने के बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है। तो वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा क्या क्या सामान लेके आए, क्या लेकर आए, किसकी दुकान पर गए थे। लेकिन ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं। तो बस इसलिए ज़्यादा ब्लॉग मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी मार्केट का। तो बस थोड़ी ही क्लिप आपको मैं दिखाऊंगी। तो जैसे ही घर के काम ख़त्म किए चाय नाश्ते के, उसके बाद चाय नाश्ता आपको व्रत वाला पकौड़ियों के साथ नाश्ता किया था। और जैसे ही मैं पकौड़ियाँ भी बना रही थी तो इधर आ गया था मेरे को, इसको भी पकौड़ियाँ खानी है। बस इशारे कर रहा है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। और एक तरफ मेरा घी गर्म हो रहा है। तो बस यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है मेरी। और मार्केट गए थे क्योंकि घर पर बहुत 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 बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसका की तैयारियों में हम लग चुके हैं। तो मैं गई थी, साथ में गई थी कीर्ति। हम दोनों गए थे। पहले कॉस्मेटिक की दुकान पर गए थे, फिर कपड़े वाले की दुकान पर गए थे। तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, क्योंकि आजकल सभी समझदार हैं, सब समझ जाते हैं इशारों में ही क्या होने वाला है। तो बस बहुत जल्दी दीदी के घर में खुशखबरी आने वाली है, और एक साथ 2-2 खुशखबरी आएंगी। तो आप ज़रूर मेरे ब्लॉग आगे आगे देखना। और यहाँ जैसे ही चाय नाश्ता ख़त्म किया वैसे ही निकल गई थी मैं बाज़ार के लिए। और बाज़ार में जाने के बाद 2 से 3 घंटे आराम से बिगड़ जाते हैं। और साथ में इस समय जोत का डोले जो निकलते हैं माता के, उसका बहुत ज़्यादा शोर है चारों तरफ। तो थोड़ा समय हमको रास्ते में जाम में भी लगा था। तो बस मार्केट गए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट आई, आकर खाना बनाया फटाफट। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और ना ही मैं अपना फ़ोन लेकर गई थी। और ये है अगले दिन का ब्लॉग, दूसरे दिन का नवरात्रा। जय माता दी आप सभी को। और यहाँ घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। हल्की फुल्की सी साड़ी बांध ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं बांधी जाती है। मुझे पहनना तो सूट था, लेकिन मुझे जाना है दीदी के घर। वहाँ पर आज बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, छोटा सा प्रोग्राम है। तो आप देखना क्या प्रोग्राम है वो। तो बस यहाँ घर के जैसे, जब तक घर के काम ख़त्म नहीं होते मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा मन फिर पूजा में नहीं लगता है। तो जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों का नाश्ता हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर के जितने भी काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आराम से पूजा पर बैठो तो टेंशन फ्री रहते हैं कि अब हमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो बस यहाँ पूजा करने के बाद मंदिर गई। उसके बाद जहाँ जोत रखी गई है माता की, वहाँ मंदिर गई। उसके बाद पहुँची मैं दीदी के घर। तो दीदी के घर आज बहुत बहुत शुभ काम होने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ, शादी है दीदी के घर में। किसकी है, कब है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो जिसके लिए हमारे कुछ गेस्ट आएंगे यहाँ पर, गेस्ट मानो या बेटी वाले की तरफ से खास कुछ खास शगुन आने वाला है। तो बस उसी की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। खाना पीना यहाँ पर सब हो चुका है। तो मुझे काम दिया गया है आलू छीलकर पकौड़ियों की तैयारी करने का। और खाना पीना बिल्कुल तैयार है, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो नाश्ते की तैयारी शुरू हो जाएंगी। पकौड़ियाँ बनानी है तो पकौड़ियाँ तभी बनाएंगे जब वो लोग आ जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है यहाँ।
तो जो कि भाई साहब ने और सभी ने इनके घर में ही मिलके की थी, क्योंकि मुझे घर पर भी इतने सारे काम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर शादी जब फिक्स होती है उससे पहले 2 महीने की या सवा महीने या सवा 2 महीने की, जैसे कि आप मेरे गांव के लोग होंगे वो तो सभी जानते हैं कि पीली चिट्ठी आती शगुन की, जिससे कि रिश्ता पक्का हो जाता है। तो बस वही आज रिश्ता पूरा पक्का होने वाला है। तो वही बेटी वाले की तरफ से कुछ लोग आएंगे, कुछ क्या 1-2 ही लोग आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बस उन्हीं के आने का स्वागत हो रहा है, उन्हीं के आने की तैयारी चल रही है और उन्हीं के आने की प्रतीक्षा भी हो रही है। तो कॉल आ चुकी है, वो लोग आ चुके हैं। तो बस मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि फिर घर परिवार सभी एक साथ हो जाता है तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं जोड़ पाई थी, बहुत थोड़ा सा ही ब्लॉग। उसके बाद नाश्ता पानी ये सब में लग गए थे तो ज़्यादा ब्लॉग में नहीं दिखा पाई। तो जब भी कोई शुभ संकेत आता है या कुछ शगुन आता है घर में, तो सबसे पहले दरवाजे पर पानी डाला जाता है, ये शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ बड़ी दीदी ने पानी डाल दिया है और यहाँ ये लोग आ चुके हैं। अब आज का ब्लॉग तो मेरा छोटा सा ही रहेगा और यहीं पर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ तैयारियों में लग गए थे और परिवार के सभी सदस्य आ चुके थे, सभी बैठकर बातें करेंगे। और जो पीली चिट्ठी आती है उसको पहले जो घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे कि दादी माँ हो गई या घर परिवार में जो भी बड़ी होती है, वो माथे से लगाती हैं और पूजा स्थान पर रख देती हैं। तो बस यहाँ वो लोग आ चुके हैं। और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ चाय, एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ बना लेते हैं पकौड़ियाँ। कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, चाय होगी तो चाय दी जाएगी, कोल्ड ड्रिंक कहेंगे तो कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। तो जो इच्छा होगी वो उनको दे देंगे। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उनका नाश्ता हो चुका है, बनाएंगे खाना पीना, सभी परिवार के सदस्य आ चुके हैं, बड़े लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेडीज़ लोग सभी बाहर बैठ गई हैं। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिले